पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। हादसे में अब तक तकरीबन 340 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा कहर खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले में टूटा है। अकेले इसी जिले में बीते 48 घंटों में अब तक 204 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जिसमें 5 वो मेंबर्स शामिल हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे और ये क्रू मेंबर थे हेलीकॉप्टर टीम के। तो सैलाब का असर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी हुआ है, यानी पीओके में भी हुआ है। पीओके में कम से कम अब तक 21 लोगों की मौत हुई है और जुमे को 15 अगस्त के बाद से इन इलाकों में घरों और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। बचे हुए लोग इस हादसे को कयामत का दिन बताते हुए डर से थर्रा रहे हैं। वहीं बचाव दल के लोग संपर्क से कटे हुए हैं। जैसे कि आपको बताया कि राबता सड़कें जो हैं पूरी तरह से बह चुकी हैं। इलाकों तक पहुंचने के लिए लोगों को मुश्किलात का, खासकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम जुटी हुई है, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इन पूरे सैलाबी सूरत हाल पर जो चश्मदीद हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल पर चश्मदीद जो बच निकले हैं, उन्होंने किन अल्फाज के जरिए इस भयावह स्थिति को याद किया, वो आपको बताते हैं। बुनेर में एक जिंदा बचे शख्स ने कहा है, जिनका नाम अजीजुल्ला है। उन्होंने कहा कि जो सैलाब था कयामत के दिन की तरह आया और एक रिपोर्ट के मुताबिक अजीजुल्ला ने इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी जैसे कि पहाड़ खिसक रहा हो और मैं बाहर भागा और देखा कि पूरा इलाका हिल रहा था, मानो दुनिया का खात्मा हो गया हो और पानी के दबाव की वजह से ज़मीन कांप रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मौत मेरे सामने खड़ी है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिश ने सूबे के मुख्तलिफ यानी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है और यहाँ 21 अगस्त तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। PDMA की तर्जुमान ने बताया है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में शदीद बारिश, बादल फटने और सैलाबी रेलों से 307 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वालों में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि 23 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें 17 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। PDMA ने बताया है कि अब तक मजमूई तौर पर 74 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 63 जुज़वी और 11 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इमदादी टीमें और जिला इंतजामिया एक दूसरे के साथ तालमेल में हैं, जो मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। PDMA के तर्जुमान ने जुमे को कहा था कि हलाक या जख्मी होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है, क्योंकि मुतासरा इलाकों में बड़ी तादाद में लोग अब भी लापता हैं और जून के आखिर में मानसून के मौसम के आगाज से लेकर अब तक पाकिस्तान भर में कई बार तूफानी बारिश ने तबाही मचाई है। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और नक्ल मकानी ने खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाकों में मसाइब में इजाफा कर दिया है, परेशानियों में इजाफा कर दिया है और जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए इसका असर ट्रेनों की खिदमत पर भी पड़ रहा है, बिजली पर भी पड़ रहा है और हवाई सर्विस पर भी पड़ रहा है। कई हवाई सर्विस या तो मुअत्तल की गई हैं या मनसूख कर दी गई हैं। स्वात में शदीद बारिश और सैलाब ने बिजली के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सैलाबी पानी ने 132 किलोवाट के ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर, जिससे 41 फीड्स बंद हो चुके हैं और पूरे खित्ते में बिजली की तरसील मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई है। वहीं मालम जिब्बा में बिजली को फराहम करने वाला फीडर भी ज़ेरे आब आ गया है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सैलाबी रैली में बिजली के कई खंभे और ट्रांसफार्मर भी बह गए। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वफाकी वजीर बिजली उवैस अहमद लगारी की हिदायत पर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली की फराहमी बहाल करने की कोशिश शुरू की है और कंपनी ने बहाली के काम को तेज करने के लिए इजाफी अमला तैनात किया है और फील्ड के कामों में मदद के लिए ट्रांसफार्मर, खंबे, केबल्स और भारी मशीनरी भेजी। 10 सितंबर तक बारिशों के मजीद 2 सिलसिले आने का इम्कान है, यानी ये सिलसिला अभी तक खत्म नहीं होने वाला है और ये मौजूदा जो हालात हैं, तस्वीरों में देखकर आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, जहां लोग खड़े हुए हैं वहां भी पानी भरा हुआ है और पानी अपने साथ बहाते हुए लोगों को ले जा रहा है। तो बारिश के मजीद 2 सिलसिले और आएंगे, ऐसा इम्कान है। कहां कहां आएंगे, कौन कौन से इलाके होंगे, इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है।
ये किसने कहा है? एनडीएमए ने इस हवाले से इंतबाह दिया है कि पाकिस्तान में तबाहकुन बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर जब ब्रीफिंग दी जा रही थी तो उस वक्त कहा गया कि हंगामी हालात से निपटने के लिए कौमी इदारे एनडीएमए के मुताबिक मुल्क में 10 सितंबर तक मॉनसून के मजीद 2 से 3 स्पेल्स आने का इम्कान है। तो पाकिस्तान पिछले 2 महीनों में मॉनसून की वजह से एक गंभीर मानवीय और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। 26 जून से अब तक 541 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा स्वात वैली और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और ग्लेशियर पिघलने से 72 लोगों की मौत हुई है और बुनियादी ढांचों को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर पिछले 2 महीनों में सैलाब ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है, खास तौर पर जो सरहदी इलाके हैं वहां पर। इसी वजह से हमने देखा है कि अलग अलग मुल्कों की तरफ से सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, अमवात के हवाले से दुख का इजहार किया गया है, जिसमें ईरान शामिल है और साथ ही साथ रशिया यानी रूस ने भी पाकिस्तान में भयंकर तबाही, सैलाब से मची तबाही पर दुख का इजहार किया है। वहीं ईरान की तरफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब और इसके नतीजे में सैकड़ों शहरियों के जाँ बहक और जख्मी होने पर गहरे दुख का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है। कालिबाफ ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब सरदार अय्याज सादिक के नाम एक पैगाम में कहा है कि सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात ईरानी अवाम और पार्लियामेंट के लिए भी बाइसे गम है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ईरान की पार्लियामेंट और अवाम मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं और जख्मियों की जल्द से जल्द सेहतियाबी, जाबहक अफराद के लिए रहमत और मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र इस्तक़ामत की दुआ करते हैं। कालिबाफ ने इमदादी और तिब्बी ताउन की पेशकश करते हुए कहा कि ईरान मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है।